आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इसको आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है शुंगकालीन स्थापत्य का, शुंगकालीन स्थापत्य का। और पूछेगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिडेस था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का इनमें कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह निरुक्त है, निरुक्त। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेद के रचयिता किसको माना जाता है? वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास को। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराण की संख्या 18 है और उपनिषद 108 है, उपनिषद 108 है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? पाषाणकालीन, तो यह भीम बेटिका में, भीम बेटिका में। यह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये जो एमपी में है। बाघ की गुफाएं, यह भी मध्य प्रदेश में है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। एलिफेंटा कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करना है। गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से। लोथल किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे। जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। यह घग्घर नदी के किनारे है, कालीबंगा। और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। हॉल की टेराकोटा हॉल की टेराकोटा प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। बनवाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। इसकी खोज किसके द्वारा? रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1 2 4 3। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुआ है वह धौलावीरा है। धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ है विश्व विरासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर निम्न में किसके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के। रामानंद यह भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले थे, रामानंद ही। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलादी में हुआ था, कलादी। ये जगह का नाम हमेशा पूछता है, कलादी। चैतन्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह बंगाल से। तुकाराम महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो यह साकल, साकल यह भी वर्तमान में भी उपस्थित है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तो गायत्री मंत्र का। और 7वें मंडल में दशराग युग का एवं 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का, चतुष्वर्ण समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था किस पर? यह कृषि पर, कृषि से ही पैसा आता था उस समय। और गुलाम वंश के संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के स्थापना किए थे। मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर है 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में।
लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? तो यह हुमायूं ने किया था, हुमायूं ने। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। जहांगीर का कार्यकाल तो 1605 से 1627 तक। और हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद फिर 1555 से लेकर 56 तक। जो 40 से 45 था वो शेर शाह ने दिल्ली पर शासन किया था, शेर शाह सूरी ने। इसका मकबरा कहाँ है शेर शाह सूरी का? तो बिहार के सासाराम में है, सासाराम में। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर, जिंदा पीर कहा जाता था। पुस्तकालय की सीढ़ियों से किसका मृत्यु हुआ था गिर के? तो यह हुमायूं का हुआ था, हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह रावी नदी, रावी नदी के किनारे पे स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा में है, शहादरा में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। शाहजहां का मकबरा आगरा में, बाबर का काबुल में, बाबर का काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे? तो यह चांदी के सिक्के जारी किए थे। न्याय का जंजीर किससे संबंधित है? तो यह जहांगीर से संबंधित है, जहांगीर से। मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? तो बेबादल खां, बेबादल खां। इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में किया गया? तो यह जर्मनी में किया गया। जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने झंडा फहराया था सर्वप्रथम? तो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में झंडा फहराई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में, 1938 में। पूछेगा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो 3 बार बने थे, 1929, 1936 और 1937। 38 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह 3 जगह किया गया था, बलिया, सतारा, मिदनापुर। अवध में नहीं किया गया था। बलिया में समांतर सरकार के किसने गठन किया था? तो चीतू पांडे ने, चीतू पांडे। बलिया यूपी में है, सतारा महाराष्ट्र में है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या पूछेगा तो महाराष्ट्र में। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो यह गोवा हो जाता है, प्रतिशत में गोवा हो जाता है। जनसंख्या जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। जूट में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य बंगाल है। और गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो इसमें कौन गलत है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, यह गलत है। लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, पीवी नरसिम्हा राव। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में। लुक वेस्ट पॉलिसी यह मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे। सेंट्रल एशिया पॉलिसी यह भी मनमोहन सिंह ने किए थे। भारत में उदारीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो मनमोहन सिंह को। कब से? तो 1991 से, 1991 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन गलत है को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर ए है। ए में देखते हैं क्या है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 वर्ष के 2 कार्यकाल के लिए इस पद पर रहे। यह गलत है। सही को देखते हैं कौन कौन है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। यह सही है। कब हुआ था? तो 1951 में 1951 में हुआ था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। यह भी सही है। यह भी सही है। और लोकसभा के 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित होती है। यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग के अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो यह सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग कब आया था? तो 1983 में आया था, केंद्र और राज्य के बीच से संबंध के लिए। राज्य मनार आयोग कब आया था? 1969 में। यह भी केंद्र राज्य संबंध के लिए। पुंछी आयोग ये 2007 में आया था। यह VVI है। पुंछी आयोग हमेशा पूछता है पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2007 में। यह भी केंद्र राज्य संबंध के लिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। CAG की नियुक्ति 148 में। CAG की नियुक्ति 148 में। CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ यह 149 में है। 149 में। संघ एवं राज्य के खातों का प्रपत्र यह 150 में है। ऑडिट रिपोर्ट यह 151 में है। ऑडिट रिपोर्ट यह 151 में है। यह सब अनुच्छेद CAG से संबंधित है। CAG से। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। महान्यवादी किस अनुच्छेद में है? तो 76 में है। लोकसभा भंग किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 85 के तहत। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21 के ए में, जो मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यह अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 29 में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यह 39 के ए में है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? नहीं को चुनना है। तो 12 धारा 12 नहीं संबंधित है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में। और शिक्षा का अधिकार 2009 में। नरेगा 2005 का अधिनियम था, लेकिन लागू हुआ था 6 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कब लागू हुआ था, तो हम लोग नहीं ध्यान देते हैं तो 2005 मार के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। मनरेगा यह 2009 में। इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह 12 राज्य को। 371 के ए में नागालैंड के बारे में, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में है। 371 के बी में है असम के बारे में। 71 के सी में है मणिपुर के बारे में। 371 के डी में है आंध्र प्रदेश। और 371 के ई में है तेलंगाना। 371 के एफ में है सिक्किम। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है। संविधान में यह बात नहीं है पुनः निर्वाचन के बारे में। उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। कार्यकाल 67 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब नदी और राइन नदी
किस सागर में अपना जल गिराती है? तो यह उत्तरी सागर में। हैम्बर्ग बंदरगाह किस नदी पर है? तो एल्ब नदी पर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हैम्बर्ग बंदरगाह एल्ब नदी पर है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को, जो लिपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यह यूरोप में है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी पर्वत कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूस है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कसिस्को। एशिया के माउंट एवरेस्ट है। और अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओरांग, तो यह असम में है। नेमारी भी असम में है। देहिंग पटकाई भी असम में है। नेमारी भी असम में है। अमराबाद कहाँ है? अमराबाद यह तेलंगाना में है। अमराबाद हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में। तडोबा नेशनल पार्क यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह डार्विन ने किया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पे है। नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया था, जो बायोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 34% से 37%। और जो लवणता को 1000 में व्यक्त किया जाता है, प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। और सबसे अधिक लवणता मृत सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ईसाई का 2011 के जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदाय है इधर। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतिशत हिस्सेदारी है जनसंख्या में। तो ईसाई का कितना है? 2.3%। ईसाई 2.3%। बौद्ध है 0.7%। सिख है 1.72%। और जैन है 0.4%। इसके बारे में कुछ है, इसको देखते हैं। ईसाई सबसे ज़्यादा केरल राज्य में, बौद्ध महाराष्ट्र में, सिख पंजाब में, जैन महाराष्ट्र और कर्नाटक और छोटे छोटे राज्य में भी स्थित है। किसी वस्तु का विस्थापन होता है हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सभी होता है। ऋणात्मक भी हो जाता है, धनात्मक भी और शून्य भी। लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, लेकिन दूरी अदिश राशि है। लेकिन दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो यह काला प्राप्त होता है, काला। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय किरण है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाता है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी का विश्वदीय व्यास कितना होता है? 12,756। और ध्रुवीय व्यास 12,714 होता है। ये दोनों में अंतर पूछता है, कितना किलोमीटर का होता है? 42 किलोमीटर का। ध्रुवीय व्यास और विश्वदीय व्यास में कितना अंतर होता है? तो 42 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO+H2 का, CO+H2 का ये प्रोड्यूसर गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, CNG में क्या होता है? मीथेन इथेन हाइड्रोजन। CNG में मीथेन इथेन हाइड्रोजन होता है। कोल गैस में होता है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, COH2CH4 होता है कोल गैस में। LPG में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। भाप अंगार गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको जल गैस भी कहा जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन में भाग नहीं लेता है? तो लवण क्रिस्टल विकास भाग नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि यह साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए लाल फास्फोरस का दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन में आने पे यह जलता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। फास्फोरस के परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 15 होता है, 15। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक संक्षारी क्षारक है, यह गलत है। कौन कौन सही है? इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, यह सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को त्वरित करने के लिए मिलाया जाता है, यह भी सही है। यह आमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है, यह भी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। mRNA वैक्सीन का संबंध किससे है? तो यह कोरोना से है, mRNA। खसरा यह वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। फेफड़े का आवरण को क्या कहा जाता है? तो फुसफुस झिल्ली कहा जाता है, फुसफुस झिल्ली। शुद्ध रक्त किससे बहता है? तो धमनी से। अशुद्ध रक्त सीरा से बहता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? तो सभी इसका आंसर है। टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, क्यों? तो यह डाइक्लोफिन जो पशु को दिया जाता था दर्द निवारक के रूप में, डाइक्लोफिनेक, जो पशु खाकर अगर मर जाता था तो उसको गिद्ध आकर खाता था, और गिद्ध को खाने से गिद्ध का मृत्यु हो जाता था डाइक्लोफेनिक के कारण। इसीलिए भारत में विलुप्त होने लगा। इसको सरकार शायद बैन किया है, डाइक्लोफेनिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है? तो यह मॉर्फिन है, मॉर्फिन। एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। यह हमेशा पूछता है। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर के ग्लूकोज और वसा उपयोग का संग्रह कैसे करना है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाब्लास्टिक
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ए और बी दोनों आंसर दिया है। ए में विटामिन B9 है, बी में विटामिन B12 है। B12 B9 को फोलेट या फॉलिक अम्ल कहा जाता है और B12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधे में संवहन ऊतक नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। रस संवेदी ग्राही खाली स्थान के संसूचन के लिए उत्तरदायी है, तो स्वाद के लिए। निम्न में कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो हरा पौधा, यह एक जैविक है, जैविक। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज के। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक। प्रजनन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो वरण या चयन, वरण या चयन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है कौन? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो सरकारी ऋण पत्र पर, सरकारी ऋण पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निम्नलिखित में किसके द्वारा वातावरण को नमी को बढ़ाता है? तो यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो एमंडसेन ने किया था। अगर आप इसका पूरा PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन करें, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और इससे पीछे 21 सेट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।